सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूजा स्थल अधिनियम 1951 की वैधता से संबंधित एक और नई याचिका दायर होने पर नाराजगी व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने यह भी संकेत दिया है कि वह दिन के दौरान लंबित अनुसूचित याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर सकती है, जिनकी सुनवाई पहले 3 न्यायाधीशों की पीठ कर चुकी है, क्योंकि यह 2 न्यायाधीशों की पीठ में बैठी है। राजधानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात को मची भगदड़ के बाद रेलवे ने अहम फैसला लिया है। रेलवे प्रयागराज महाकुंभ के लिए दिल्ली से जाने वाली सभी स्पेशल ट्रेनों को नई दिल्ली के स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 16 से चलाने का फैसला लिया है। यात्रियों को प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आने जाने के लिए स्टेशन के अजमेरी गेट साइड का उपयोग करने की सलाह दी गई है। वहीं नियमित ट्रेनों पहले की तरह सभी प्लेटफॉर्म से चलाई जाएंगी। असम में पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख के खिलाफ प्राथमिकता दर्ज कर ली गई है। इससे पहले बीते दिनों पुलिस महानिदेशक को इस संबंध में निर्देश दिया गया था। हालांकि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी के आईएसआई से कथित संबंधों को लेकर मचे हो हल्ले के बीच असम मंत्रिमंडल ने रविवार को संसद और उनकी ब्रिटिश पत्नी के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं करने का फैसला किया था। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया, कल लिए गए कैबिनेट के फैसले के तहत असम पुलिस ने अली तौकीर शेख और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। गोवा में 2017 में हुए ब्रिटिश पर्यटक के साथ हुए दुष्कर्म मामले में आरोपी विकेट भगत को गोवा की एक अदालत ने कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बीते शुक्रवार अदालत ने 8 साल बाद पीड़ित आयरिश ब्रिटिश नागरिक को न्याय देते हुए भगत को दोषी ठहराया था और उसे डैनियल मैकलॉन्गिंगन के दुष्कर्म के बाद हत्या का दोषी पाया। राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह आए भूकंप से उत्तर भारत के कई इलाकों की धरती कांप गई। भूकंप के झटके इतने तेज महसूस किए गए कि लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल गए और लोगों में दहशत का माहौल देखा गया। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4 रही और इस भूकंप का केंद्र दिल्ली के धौला कुआं इलाके में जमीन के 5 किलोमीटर भीतर था, जो कि भूकंप का केंद्र दिल्ली में ही था। दिल्ली के अगर किसी भी जिले में कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी में सीआरपीएफ और आरएएफ को तैनात किया जाता है, तो उस स्थिति में जवानों की हर मूवमेंट पर तैनाती पर नजर रखने के लिए पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। सीआरपीएफ के कमांडेंट स्तर के 15 अधिकारी पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी संभालेंगे। ये कमांडेंट 15 जिलों में दिल्ली पुलिस के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करेंगे। सीआरपीएफ द्वारा 16 फरवरी को जारी आदेश में कहा गया था कि सभी कमांडेंट बिना कोई देरी किए अपने कार्यभार संभालेंगे। महाकुंभ में अभी तक 50 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं, लेकिन अभी तक महाकुंभ में किसी तरह की कोई बीमारी फैलने का कोई संकेत नहीं है। यह आंकड़ा अमेरिका और रूस के संयुक्त आबादी से भी ज्यादा है। देश के विज्ञान मंत्री ने इसका श्रेय परमाणु प्रौद्योगिकी के चमत्कार को दिया है। केंद्रीय विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहले ही महाकुंभ में आ चुके हैं और फिर भी स्वच्छता संबंधित किसी दिक्कत या महामारी के खतरे का कोई संकेत नहीं है। उन्होंने रविवार को संगम में स्नान किया। शनिवार रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई। इस घटना को लेकर लोगों में प्रशासन और व्यवस्था को लेकर एक बड़ा आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस बीच उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने इस घटना पर दुख जताते हुए इसे राष्ट्रीय आपदा बताया है। साथ ही उन्होंने ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए सशक्त राष्ट्रीय रणनीति बनाने की बात पर जोर दिया है। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में सोमवार सुबह 4 तीव्रता का भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि सोमवार को सुबह 5:36 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। झटके इतने तेज थे कि डरे सहमे लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। कई लोग गहरी नींद से जाग गए। हालांकि अभी तक किसी भी तरह के नुकसान या किसी के घायल होने की तत्काल कोई सूचना नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के भूतपूर्व रेल मंत्री और बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जून में 77 साल के हो जाएंगे। माना जाता है कि वह जब तक रहेंगे बिहार की राजनीति में धुरी बनकर रहेंगे। वह अपने बड़े बेटे को मंत्री और छोटे बेटे को उप मुख्यमंत्री बनवा चुके हैं। एक बार नहीं 2 बार। अब छोटे बेटे को मुख्यमंत्री की कुर्सी दिलाने की बात कह रहे हैं, लेकिन वह बीच बीच में बेटे के लिए ही मुसीबतें खड़ी कर दे रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष विराम समझौते के बीच अब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन ने रविवार को हमास को बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर हमास सभी बंधकों को वापस नहीं करता तो गाजा में नरक के द्वार खोल दिए जाएंगे। बता दें कि नेतन्याहू का यह बयान संयुक्त अमेरिकी इजरायली रणनीति के
और इशारा किया है, जिसमें हमास के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने की बात की गई है। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष विराम समझौते के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा से फिलिस्तीनी आबादी को बाहर निकालने के प्रस्ताव का समर्थन किया है। उन्होंने ट्रंप के प्रस्ताव को गाजा के लिए बेहतर भविष्य की दिशा में एकमात्र व्यवहारिक योजना बताया है। बता दें कि पहले से ही आलोचना का शिकार हो रहे इस योजना को अब नेतन्याहू के समर्थन के बाद अरब देशों में विरोध की आशंका तेज होती दिखाई दे रही है। 15 महीने के भीषण संघर्ष के बाद इन दिनों इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम समझौता चल रहा है। इस बीच इजरायली सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। इसके तहत प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली रक्षा बलों को नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में याइल जमीर को नियुक्त करने का फैसला किया है। अमेरिका में कड़ाके की सर्दी के कारण कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है। मारे गए लोगों में से 8 लोग केंटकी के रहने वाले थे और इनकी मौत भारी बारिश के कारण नदियों के उफान पर होने और सड़कों पर पानी भर जाने के कारण हुई। केंटकी के गवर्नर एंडी बेशियर ने रविवार को कहा कि बाढ़ में फंसे सैकड़ों लोगों को बाहर निकाला जाना है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राज्य के लिए आपदा घोषित कर दी है। दक्षिणी गाजा पट्टी स्थित राफ के पूर्वी इलाके में किए गए इजरायली हवाई हमले में हमास की तरफ से संचालित पुलिस बल के 3 सदस्यों की मौत हो गई। हमास के गृह मंत्री ने इसे 19 जनवरी से प्रभावित संघर्ष विराम का उल्लंघन बताया है। इसके साथ ही संघर्ष विराम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। संघर्ष विराम की समाप्ति में अभी भी 2 सप्ताह शेष हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।